चालीसा काल प्रभु के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। यीशु का यह वचन सुनते ही वातावरण भारी हो जाता है। यह वचन केवल आने वाले विश्वासघात की घोषणा नहीं है, बल्कि मानव हृदय की नाजुकता और स्वतंत्रता का दर्पण भी है। यीशु इसे क्रोध या आरोप के स्वर में नहीं कहते, बल्कि गहरे पीढ़ा और स्पष्ट सच्चाई के साथ कहते हैं। इस वचन के सामने शिष्यों की पहली प्रतिक्रिया आत्मजांच की थी। क्या वह मैं तो नहीं? यह प्रश्न बहुत मानवीय है। ध्यान के क्षणों में यही प्रश्न हमें भी पूछना है। हम अक्सर विश्वासघात को दूसरों से जोड़ते हैं, पर यह वचन हमें अपने भीतर झांकने के लिए आमंत्रित करता है। क्या हम कभी अपने स्वार्थ, डर या सुविधा के कारण यीशु से दूर हो जाते हैं? क्या हम अपने कर्मों से उनके प्रेम को नकारते हैं? विश्वासघात हमेशा खुले शत्रुत्व में नहीं होता। कई बार यह चुप्पी में, समझौते में और टालने में छिपा होता है। जब हम सत्य जानते हुए भी मौन रहते हैं, जब हम प्रेम के अवसर को छोड़ देते हैं, तब हम भी धीरे धीरे धोखे के मार्ग पर कदम रखते हैं। यीशु इस सच्चाई को जानते हैं, फिर भी वह सबको एक ही मेज पर बैठने देते हैं। उनका प्रेम शर्तों से बांधा नहीं है। यह वचन हमें यीशु का हृदय की महानता भी दिखाता है। वह जानता है कि कौन उसे धोखा देगा, फिर भी वह अंतिम भोज से किसी को बाहर नहीं करता। वह रोटी तोड़ता है, कटोरा बांटता है और संबंध बनाए रखता है। यह प्रेम हमें चुनौती देते हैं। क्या हम उस व्यक्ति को भी स्थान दे सकते हैं जिसने हमें चोट पहुंचाई हो? क्या हम क्षमा को अपने अहंकार से ऊपर रख सकते हैं? ध्यान हमें यह भी सिखाते हैं कि यीशु विश्वासघात से अचंभित नहीं होते। वह मनुष्य की कमजोरी को जानते हैं, फिर भी भरोसा करते हैं। यही भरोसा हमें आशा देता है। यदि यीशु ने धोखा देने वाले को भी अपने पास रखा, तो वह हमें भी नहीं छोड़ता, चाहे हम कितने ही बार गिरे। अंत में यह वचन हमें पश्चाताप की ओर बुलाता है। तुम में से एक का अर्थ यह नहीं कि हम निराश हो जाए, बल्कि यह कि हम सजग रहे। जब हम ईमानदारी से अपने हृदय को उनके सामने खोलते हैं, तब धोखे की जगह निष्ठा जन्म लेती है, और वही उस टूटे हुए विश्वास के बीच यीशु का प्रेम हमें फिर से खड़ा कर देता है।